माय लवली पीपल, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं सरोजिनी नगर का हॉल। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइज व्हाट ऑल आई ब्रॉट। सो वैसे थोड़ी बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं है, थोड़ी सी चीजें ये। ओके, सो बेसिकली हम सरोजिनी नगर गए थे, एक हफ्ते पहले गए थे, ठीक है। और हम बेसिकली गए थे फुटवेयर के लिए, बिकॉज मुझे भी चाहिए था, मम्मा को भी चाहिए था, और हम दोनों का साइज सेम है। तो कोई भी फुटवेयर खरीदे तो उसे मैं भी पहन सकती हूँ, मम्मा भी पहन सकती है, तो हम उस हिसाब से खरीदते हैं कि हाँ हम दोनों का चल जाए। सो फर्स्ट वी वेंट टू बाटा बिकॉज मम्मी को बहुत पसंद है वो। वहाँ पे मम के हिसाब से कम प्राइस में अच्छे क्वालिटी के जूते मिल जाते हैं, जूते स्लीपर्स मिल जाते हैं, या फुटवेयर मिल जाते हैं, ठीक है। सो बाटा से वी बॉट दीज पेयर एंड ये हम मम्मा ना एक ट्राई कर रही थी वहाँ पे, वो था 1200 समथिंग का, तो मेरी नज़र इन पे पड़ी एंड इनका प्राइस था 599 या 699, हाँ आई गेस 599 था। 599 रुपीज़ के थे ये, और काफ़ी अच्छे लगे ये देखकर मुझे। उससे तो ज़्यादा बेटर लगे, वो 1000 जो कुछ का था उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। बट इसमें हमारा साइज़ नहीं था, फिर हमें इतना लगा कि यार एक तो एक चीज़ पसंद आई, वो काफ़ी बजट में भी है और ऊपर से अवेलेबल नहीं है साइज़। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप अभी पे कर दो, हम आपके घर पे ही डिलीवर करवा देंगे जब इसका साइज़ अवेलेबल होगा। तो हमने वही किया और हमारे घर में ये 4-5 दिन में आ गया था। एंड इट्स एक्चुअली वेरी कम्फी। बाटा है तो कंफर्ट के मामले में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो डिज़ाइन कुछ ऐसा है। इसके बाद हम ले लिया था, और इसके बाद फिर हम ऐसे घूम रहे थे मार्केट में, तो ना हमें एक आंटी एक सेल लगी हुई थी, तो वहाँ पे एक आंटी ना स्लीपर्स जूतियाँ ट्राई कर रही थी, और उनके हाथ में एक हाथ में थी और एक वो ट्राई कर रही थी। हाथ में उनके ब्राउन कलर की थी और जो ट्राई कर रही थी वो ये थी पिंक कलर की। तो हमें भी लगा कि यार ये हमें बहुत देखते ही पसंद आ गई थी, ठीक है। तो वी ऑल्सो वॉन्टेड कि पिंक और ब्राउन में मिल जाए, तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा पिंक अवेलेबल है पर ब्राउन अवेलेबल नहीं था, तो हमने पिंक वाली ले ली। एंड दीज वर फॉर 200 रुपीज़, और इनकी क्वालिटी मैंने एक दिन पहना इनको, और इसमें ये आप सामने देख सकते हो क्रीज पड़ गई है। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी क्वालिटी के मामले में, बट हाँ इट लुक गुड। इसके बाद हम थोड़ा और आगे गए एंड वहाँ पे अगेन सेल लगी हुई थी, वो 400 रुपीज़ की सेल थी। एंड मम्मी को ना बहुत ही एक अट्रैक्टिव सा जूती दिखी अगेन। मम्मी को भी पसंद है जूती और मुझे भी पसंद है, तो उन्होंने ना वो निकाल के जैसे उन्होंने अपना पैर डाला उसमें वो परफेक्टली फिट हो गया, और उसमें हील्स भी थी, मैं दिखा रही हूँ आपको, हाँ वो ये रही। सो ये है वो, एंड इसमें मम्मा ने जैसे अपना पैर डाला वो परफेक्टली फिट हो गए, एंड इसमें इतनी हील भी है, तो ये साड़ी वगैरह के ऊपर भी चल जाएगी मस्त तरीके से। एंड बिलीव मी, अगर ये हमें पहले मिल गई होती ना तो हम ये नहीं खरीदते क्योंकि काफ़ी हद तक सिमिलर कलर है, एंड वो हमने पहले ले लिया था, बट स्टिल ये मन नहीं माना, हमने ले लिया, ठीक है। हमें बहुत पसंद आ रहा था ये, और इसका क्वालिटी आई से अच्छा है, बिकॉज एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और क्योंकि एक हफ्ते पहले खरीदा था ना, तो मैं ऑलमोस्ट हर एक पेयर ऑफ शू हर एक चप्पल, हर एक जूती मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, और ये 400 रुपीज़ का था, ठीक है। एंड नेक्स्ट आइटम, हाँ उसके बाद ना हम जब उस शोरूम में, पूरे शोरूम में ही सेल लगी हुई थी, तो हम अंदर गए, फिर अंदर जाके मेरी नज़र गई इन स्लीपर्स पे सो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव से लगे, मुझे बहुत प्यारे से लगे, तो मैंने बोला मम्मी ये वाली ले ले, तो मम्मी को भी बहुत अच्छे लगे थे ये वाली शूज। नहीं पहले ना इनका और एक काइंड ऑफ ब्लूइश पर्पल कलर का था, वो अच्छा लगा था, बट उस साइज में हमारा था नहीं, तो उन्होंने कहा हम कोई और कलर दिखा दें आपको, तो हमने कहा हाँ दिखा दो आपके पास जो है, तो वो एक बेज कलर का लेकर आया था और एक ये कलर था, तो ये ब्लू वाले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर फाइनली हमने ये वाला खरीद लिया, एंड मुझे बहुत पसंद है। और ये इतना सॉफ्ट है ना, ये इसके अंदर का ना बहुत ही वेलवेटी सा, बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा टेक्सचर है, और ये इतना कंफर्टेबल है, मैं इसे पहन के पूरा दिन घूम चुकी हूँ बाहर, ठीक है। और कंफर्ट के मामले में तो ये बहुत बढ़िया है। सो हाँ, कभी कभार लोकल में भी तुम्हें अच्छा कंफर्टेबल चीज़ मिल जाती है सो या अगेन ये मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो हमने नेक्स्ट क्या खरीदा था, हाँ बस यही थे 4 पेयर, 1 2 3 4, हाँ 4 पेयर्स थे।
इसके बाद हम घर जा रहे थे बिकॉज हमने जिस मकसद से हम आए थे वो हमारा मकसद पूरा हो चुका था, दैट इज फुटवेयर का। बट सरोजिनी नगर ऐसा मार्केट है ना कि उसमें तुम जो सोच के जाते हो ना वैसा कभी होता नहीं। यू थिंक कि हाँ हमें सिर्फ फुटवेयर खरीदना है, बट इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है ना वहाँ पे, यू विल, तुम भटक जाओगे अपने राह से। तो हम भी थोड़े से भटक गए तो मम्मी को ना वहाँ पे हम जा रहे थे तो ज्वेलरी की शॉप्स, मतलब बहुत ज़्यादा, वैसे ज्वेलरी तो वैसे भी लगा के रखते हैं, तो मम्मी को ना ज्वेलरी की वहाँ पे शॉप दिखी। वहाँ पे मम्मी को इस तरीके के झुमके पसंद थे, मतलब थे क्या है। मम्मी, मुझे भी झुमके पसंद है, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है झुमके, तो ये झुमके मम्मी ने लिए। एंड ये वैसे वाले झुमके नहीं होते हैं, लाइक मतलब ये गोल्ड नहीं है बट ये फील देते हैं गोल्ड वाली, ठीक है तो इसका डिज़ाइन मम्मी ने, मतलब मम्मी को ना बहुत सोच समझ के ये सब चीज़ें लेनी होती है कि ऊपर का इतना ही होना चाहिए, नीचे का इतना ही होना चाहिए, वो सब कुछ नाप जोक के लेती है कि हाँ ठीक है अब सही है, ये पूरा अच्छे से इसका रेशियो सही बैठ रहा है, तो हाँ अब लेते हैं ये वाली चीज़। तो मम्मी ने वहाँ पे भी काफ़ी सारे झुमके देखे एंड उनमें से इनको फाइनलाइज किया कि हाँ हम फाइनली ये खरीद रहे हैं। एंड इनका प्राइस थोड़ा, हमारे लिए तो एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा हाई था, इट वॉज 650 रुपीज़ के। एंड बट उन्होंने कहा कि मतलब काफ़ी साल तक ये आपके चल जाएंगे और ये ऐसे ही रहेगा कलर, ये उतरेगा नहीं। सो आई फील अगर ये ऐसे ही कलर रहने वाला है, अगर उतरता नहीं है तो फिर तो इट वॉज वर्थ इट। तो ये मम्मा ने ना ज्वेलरी वो पहनी हुई थी एंड अपनी साड़ी के साथ उन्होंने स्टाइल किया था जो कि परफेक्टली जा रहा है बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ज्वेलरी। नेक्स्ट ज्वेलरीज में जो हमने लिया वो 30 रुपीज़ के ना, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे होते हैं इयररिंग्स के, 30, 50, 100 इस तरीके से लगे रहते हैं। तो मुझे ना बहुत ही मतलब मुझे, मेरे पास झुमके बड़े बड़े बहुत सारे हैं, मुझे छोटे चाहिए थे और मैंने ये फाइनली ये वाले झुमके ले लिए। इसको पास से देखो, ये बहुत बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा है, 30 रुपीज़ का था, सो ज़्यादा सोचा नहीं मैंने ऑल्सो आई बॉट दिस चोकर, मतलब बेसिकली मैंने अभी जो ज्वेलरी पहनी वो सारी की सारी सरोजिनी नगर से खरीदी हुई है। ये 30 रुपीज़ का है और ये चोकर सेट था वो 100 रुपीज़ का था। और ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था बट जैसे मैंने अपने गले में लगाया ना इतना प्यारा लग रहा था उस टाइम, लिटरली मुझे इस चोकर से प्यार हो गया। सो फाइनली ये मैंने खरीद लिया। इसके बाद हम अगेन घूम रहे थे तो हमें, मतलब हमें क्या, मुझे, मेरी नज़र गई एक ड्रेस पर। वहाँ पे आगे स्टॉल्स लगे, ऑलमोस्ट हर दुकान के आगे ना स्टॉल्स लगे रहते हैं 200 रुपीज़ के, ऐसे शर्ट, टी शर्ट्स और ड्रेसेस के। तो एक ऐसी दुकान में लगा हुआ था ये दिस वन पीस, ये वन पीस है। तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव, मतलब सुंदर सा लगा और देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो और मतलब इसका प्राइस भी काफ़ी कम था, तो आई थॉट कि हाँ ठीक है 200 रुपये में क्या ही जा रहा है। बट मैंने जब इसको घर आके ट्राई किया ना तो ये मुझ में लूज़ था, मतलब लूज़ कहाँ से, यहाँ से, तो इसमें थोड़ी ऑल्ट्रेशन लगेगी। सो गाइज दिस इज़ मी वेयरिंग द वन पीस एंड दैट्स हाउ इट लुक्स ऑन मी। ये थोड़ा सा ढीला था बाजू के पास से बट ठीक है उसके बाद हम बस निकलने वाले थे मार्केट से और मेरी फिर से नज़र पड़ी एक और ड्रेस पर और वो थी ये है वो ड्रेस। एंड बिलीव मी आई लव दिस ड्रेस, मतलब मैं, ये कपड़ा इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा सा कपड़ा है ये, और इसमें पैड्स हैं, इट कम्स विथ पैडिंग। और ये कितने रुपीस का है, इट कॉस्टेड मी लाइक 250 रुपीज़। सो ये ड्रेस जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है मेरे पे एंड इसका बैक कुछ इस तरह का है, पीछे इसके इलास्टिक था बेसिकली, तो फिटिंग अच्छी है इसकी। जब मैंने इसको ले लिया था ना तो इसके बाद मेरी नज़र एक और ड्रेस पे पड़ी। हाँ, यहाँ जहाँ से मैंने ये लिया ना उनसे अंकल से पूछा था कि मैं इसको ऊपर से डाल के देख सकती हूँ क्या साइज़ वगैरह के लिए, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि मुझे ये साइज़ फिट नहीं हो रहा है, कलर पसंद नहीं आ रहा घर जाके, तो आप मुझे वापस कर सकते हो। तो ऐसा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ले लिया ये। फिर मैं जब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ी ना तो मुझे एक और ड्रेस मिली और वो वाइट कलर की थी, शिफॉन का मटेरियल था एंड उसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट था पिंक कलर का। इतना प्यारा था वो, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था लिटरली वो, मतलब दूर से मुझे दिख गया और मैं उसके पास गई कि हाँ चलो ठीक है एक बार देखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि, वो भी वन पीस था, मैंने उनसे पूछा कि इसको ट्राई कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ कर लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैंने ऊपर से ऐसे डाल के देखा वो, तो उसकी सारी खूबसूरती मिट गई लिटरली, मेरे अंदर कुछ साया, पता नहीं क्या हुआ, बट वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। उसकी फिटिंग बेसिकली बहुत ख़राब थी, वो बहुत ही
बहुत अजीब था वो, मतलब मैं बता नहीं सकती। अगर मैंने रिकॉर्ड करा होता ना वो, तो मैं आपको लोगों को दिखाती, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट आप समझ गए, मतलब उसकी फिटिंग बहुत बेकार थी। बेसिकली वो कपड़ा बहुत अच्छा था, बट आई से अगर कितना भी अच्छा कपड़ा, अगर फिटिंग बेकार है ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट है। तो मुझे फिर इसकी टेंशन होने लगी कि मैंने ये भी क्यों ही ले लिया, क्या पता इसकी भी फिटिंग एकदम घटिया ही निकले, मतलब लगता है ना थोड़ा। तो फिर घर आकर व्हेन आई ट्राइड दिस, बहुत बहुत सही लग रहा था। कप का साइज भी सही है, एकदम मेरे बराबर का है, मतलब मेरे हिसाब से है। तो मुझे बहुत पसंद आया ये वाला ड्रेस, और ये फाइनल जो हमने खरीदा है वही है। एंड इसके बाद हम घर आ गए। सो हमने यही सब कुछ खरीदा सरोजिनी नगर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप इस चेहरे को वापस से देखना चाहते हो सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।